नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको होम्योपैथिक के अंदर एक दवा जो कैंसर के कीटाणु से बनी, जिसका नाम है कार्सिनोसिन। ये होम्योपैथिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है और ये जो घातक रोग हैं जैसे टीबी, जैसे कैंसर, इसी तरह और मलेरिया, अन्य कितने ही रोग, तो उनके कीटाणु से इन्होंने जो दवाइयाँ बनाई है, इनका बनाने का क्या तरीका है और किस तरह से है, हम तहे दिल से दाद देते हैं। और ताज्जुब तो ये कि दवाइयाँ बराबर काम करती है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो आप नाम से ना डरें। कार्सिनोसिन जो दवा है, ये कैंसर के कीटाणु से या उसके जीवाणु से, जैसे भी है, उसको शक्तिकृत करके और ये पोटेंसी के अंदर इसको परिवर्तन किया है। मैं इसका परिचय देता हूँ आपको दवा का। देखिए, शरीर के अंदर कैंसर के किसी भी तरह के लक्षण आने पर रोगी को अगर कार्सिनोसिन औषधि का सेवन कराया जाए तो उसके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। स्त्रियों में स्तन में कैंसर हो जाना, जिससे ग्रंथियां बहुत सख्त हो जाती है और उनमें दर्द बहुत तेज होता है, तो कार्सिनोसिन का सेवन कराने से लाभ मिलता है। गर्भाशय के ऊपर झिल्ली के कैंसर में बदबू के साथ स्राव आना, खून आना, दर्द होना आदि के लक्षणों में भी इस औषधि का प्रयोग से लाभ मिलता है। इसके अलावा भोजन का न पचना, आमाशय, आंतों में अफारा, गठिया, कैंसर के कारण आने वाली कमजोरी को ये औषधि दूर करती है। इसके समकालीन जो दवा है, ब्यूफोराना है, कोनियम है और फाइटोलेका है, ये इसके बिरादरी की दवाइयाँ हैं। रात के समय इस औषधि की एक खुराक देने से विशेष लाभ होता। अब जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो मेरा अपना अनुभव है। इसमें इतना ही लिखा हुआ है बुक्स में। कार्सिनोसिन, देखो, जैसे किसी बहन बेटी के स्तन के अंदर दर्द है और डॉक्टर जब चेक करती है तो वो कहती है कि इसमें कड़ापन है, कोई गांठ है, बायोप्सी भी करानी पड़ सकती है, कुछ दिन दवा ले लो, नहीं ठीक होती है तो बायोप्सी कराएंगे। ऐसी स्थितियों में स्तन में दर्द होने की दवा होम्योपैथिक में ब्राइनिया है। एक खुराक ब्राइनिया 200 की 2, सुबह शाम 5-6 दिन तक। तो सिंपल, अगर कोई दर्द होगा, मामूली कोई गिठान बनी भी नहीं होगी, तो वो दर्द चला जाएगा। लेकिन जो इलाज करने वाले होम्योपैथ हैं, डॉक्टर, उनको
इस तरह इस नाजुक अंग के अंदर जहाँ अक्सर कैंसर होता है, बहन बेटियों के अधिकतर जो कैंसर होते हैं वो स्तन का कैंसर और गर्भाशय यूटेरस का कैंसर, सबसे ज़्यादा बहन बेटियों को 2 जगह के कैंसर होते हैं। वो एक अलग बात है कि ब्रेन में भी ट्यूमर हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर इन 2 जगहों के अंदर ही होते हैं। तो जब ऐसा लगे कि स्तन में दर्द है, ब्राइनिया दे दी, तो आप अपने मन के अंदर कोई डाउट आपको है कि कहीं कैंसर का रूप न ले ले कोई गांठ बन करके, तो ऐसी स्थिति के अंदर डॉक्टर ने डाउट करके कोई ना कोई दवाई लिख दी कि कुछ दिन दवाई लो, नहीं तो फिर बायोप्सी करेंगे। ऐसे समय में अगर कोई रोगिणी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाती है तो ब्राइनिया देने के साथ कि भी इस जगह कैंसर होने की प्रबल संभावना होती है, तो वो अपने मन के अंदर क्यों तो डॉक्टर भय रखे और क्यों रोगी को भयभीत होने दे। उस रोगिणी को कार्सिनोसिन टेनम यानी कि 10,000 अगर अवेलेबल न हो तो फिर 1,000, वैसे सब जगह मिल जाती है। मात्र 1 खुराक रात के समय देनी चाहिए या कभी भी दे दो। भगवान चाहेगा तो दर्द भी जाएगा, और कोई गांठ बनने वाली है वो गांठ नहीं बनेगी। और जब वो बहन बेटी डॉक्टर के पास जाएगी तो कहेगी कि मेरे दर्द नहीं है, और वो चेक करके कहेगी कि ठीक है, ये जो दवा बताई है वो खाते रहना, तो वो खाती रहेगी। ये कार्सिनोसिन इस तरह की दवा है। तो जहाँ भी डाउट होता है रोगी को, चिकित्सक को, कि कहीं ये गंभीर रोगों में देखिए कैंसर, हृदय रोग, लीवर के रोग, ये जिनमें किडनी के रोग, जिनमें मृत्यु की संभावना पूरी होती है, उन्हें गंभीर रोग कहा जाता है। बुखार गंभीर रोग नहीं, सिर में दर्द हो गया गंभीर रोग नहीं, घुटने में दर्द हो गया गंभीर रोग नहीं। गंभीर रोग जो डराता है आदमी को, अंदर उसके भय बैठा देता है, आदमी के मन में बेचैनी और उसका दिमाग मन कहीं नहीं लगना, इस तरह के जो तकलीफ़ें होती है। कई दफ़े क्या होता है कि जो अधिक जर्दा या गुटखा ये खाते हैं, तो मैंने देखा है कि लंबे समय के बाद में उनके कैंसर होता है। और कई दफ़े हम हमारे मित्रों के साथ में जब खाना खाने बैठते थे तो जो जर्दा और गुटखा खाने वाले होते हैं, 1-2 आदमी पास वाले, तो वो खाने को बहुत धीरे धीरे खाते हैं। तो मैंने एक दफ़ा देख लिया कि मेरे पास में जो बाजू में बैठा था वो बहुत धीरे धीरे खा रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा भी हर एक आदमी की आदत होती है, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो मैं कुछ समझा कुछ नहीं समझा। जब वो खा के निवृत्त हो गया, पहले ये परंपरा होती थी, इतनी सभ्यता होती थी इंसानों में कि जैसे 10 आदमी खाने में बैठे हैं, एक ने मान लो जल्दी खाना खा लिया तो वो उठ के नहीं जाता था, वो 10 मिनट इंतज़ार करता था, सभी उठते, एक साथ ही उठते,
अब ये परंपराएं नहीं रही। खैर, तो फिर मैंने उससे पूछा, जब वो खा के नहीं होता, मैंने कहा भाई तेरे को इतना समय कैसे लगा खाने में? उसने कहा कि मेरा मुंह है जो पूरा खुलता नहीं है, जैसे ये मुंह है ऐसे पूरा नहीं खुलता, इतना सा कि खुलता है, तो मेरे को छोटे छोटे ग्रास मुंह के अंदर डालने होते हैं। मैंने कहा भी ऐसा क्यों? कि मैं जर्दा खूब खाता हूँ। मैंने कहा यार इसको बंद कर दो तुम जर्दे को, ये तुम्हारा इंडिकेटर है कि तुम्हें सामने कोई भयंकर बीमारी का मुकाबला करना पड़ेगा। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम इसको छोड़ दो। बंदे ने नहीं छोड़ा और वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो ठीक हो गए, इलाज हुआ, लाखों रुपए खर्च हुए, कहीं कीमोथेरेपी या जो भी है ट्रीटमेंट अहमदाबाद में और में लाखों रुपए खर्च हुए। फिर जर्दा भी छोड़ दिया, सिगरेट भी छोड़ दी, सब छोड़ दिया। आप लोगों को अगर कोई इस तरह की आदत है तो पहले से ही छोड़ दो ना। तो ऐसी स्थिति में मेरे उस वक़्त मन में आई कि इस आदमी को कार्सिनोसिन अगर दे दें अपन 1 लाख पोटेंसी में, तो इसका मुंह पूरा खुलने लग जाएगा, लेकिन ये जर्दा नहीं छोड़ता। तो कहने का मतलब इस तरह जो शरीर के अंग हैं अपने, मुख्यतः मसूड़ों के अंदर जख्म होना और भी कोई गुप्त जगह जख्म होना, हाथ में जख्म होना, इस तरह के जख्म हो जाते हैं जो मन में भय पैदा कर देते हैं कि कहीं ये कैंसर का रूप तो नहीं। इस तरह के सिर में दर्द होते हैं कि ये दर्द जाने वाला नहीं, ये कैंसर का ही होता। ऐसे जब लक्षण आदमी को पैदा होते हैं, इनका इलाज आयुर्वेदिक के अंदर नहीं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, इनका इलाज जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ इसी संबंध सिर्फ होम्योपैथिक में है। क्योंकि आयुर्वेदिक के अंदर, अरे आज हमने देखा आयुर्वेद के अंदर क्या क्या घोटाले हो रहे हैं। अजमेर ज़िले के अंदर बड़ी बड़ी फार्मेसियों के जो प्रोडक्ट हैं, जिनमें सोना और चांदी, उन बड़ी फार्मेसियों में ऊंजा भी है। मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। लिखित में प्रूफ है मेरे पास। उनके जो पेटेंट हैं मर्दानगी बढ़ाने वाले, उनके अंदर वियाग्रा पाई गई। उन पे क्या कार्रवाई होगी? आज तक कोई जेल गया क्या? नहीं गया। वियाग्रा पाई गई राजस्थान स्टेट में, और फार्मेसियाँ हैं मान लीजिए यूपी की, तो राजस्थान सरकार उनका लाइसेंस निरस्त नहीं कर सकती, वो यूपी सरकार से कहेगी, और यूपी सरकार अपनी कछुए की चाल से जो भी कार्रवाई करनी है करेगी। और इन लोगों के हाथ पांव इतने लंबे हैं कि ये सबके मुंह बंद कर देते हैं। इस तरह की इतनी आयुर्वेद के अंदर खिलवाड़ होता है जिंदगानियों से, लेकिन होम्योपैथिक में अभी ऐसा नहीं होता। होम्योपैथिक में ज़्यादा से ज़्यादा छोटी मोटी हेरा फेरी हो जाती है। तो ऐसी अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए और मन के अंदर ये शक हो जाए कि कहीं अपने को
कैंसर जैसी घातक बीमारी न हो तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो भी रोगी है या रोगिणी है, और उसको कहना चाहिए कि मेरे को मन में डर लगता है, मेरा ये जख्म है मसूड़े का, ये ठीक नहीं होता है, अथवा मेरा ये हाथ का जख्म ठीक नहीं होता है, अथवा मेरा ये सिर का दर्द जा नहीं रहा, तो योग्य चिकित्सक जो होम्योपैथिक का होगा वो उसे कार्सिनोसिन देगा और ठीक करेगा। अब कई ऐसे कैंसर के पेशेंट हैं जो डॉक्टरों से फिर ठीक नहीं होते, तो डॉक्टर कह देते हैं कि इनको घर ले जाओ, जो खाए वो खाने दो, जो पिए वो पीने दो, क्योंकि इनका अब अंत ही नज़दीक है, कोई नहीं बचा सकता। तो उसके परिवार के घर ले आते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बहुत से रोगी हैं आज की तारीख में, मेरा वीडियो सुने तो वो ध्यान दें। ऐसी स्थिति के अंदर न कहीं आयुर्वेद में जाना, न कहीं और कहीं जाना, सीधे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाओ कि हमारा रोगी जाएगा तो जाएगा, उसकी तकलीफ़ कम हो जाए, कोई न कोई दवा की व्यवस्था करो। तो ऐसे रोगी को कार्सिनोसिन 200 पोटेंसी दिन में 3 बार, जब तक वो जिए। कलकत्ता के अंदर जो कैंसर के हॉस्पिटल हैं उनके सामने, ये बात आज की नहीं कह रहा हूँ मैं, आज से 40 साल पहले की कह रहा हूँ, तो वहाँ छोटा सा बक्सा लेके और 10-5 होम्योपैथिक डॉक्टर छोटी छोटी थड़ी लगा के बैठा रहा करते थे। तो इस तरह के पेशेंट को जब डॉक्टर कह देते कि घर जाओ, तो वो उनसे बात करते कि हम हैं कि ये अगर हमारे पिताजी 1 साल अगर ज़िंदा रह जाएं तो बहुत अच्छा हो के रह जाएंगे। तो वो होम्योपैथिक दवा देते थे, और जिनके लिए डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि ये महीने 20 दिन का मेहमान है, उनको 10-10 साल तक जिंदगानी दी होम्योपैथिक दवाओं ने, जिनके अंदर मुख्य दवा है कार्सिनोसिन, कोनियम मैकुलेटम, थुजा और फाइटोलेका। तो इस तरह कई जो पेशेंट हैं उनको कार्सिनोसिन जो घर पे हैं और बहुत तकलीफ़ पाते हैं, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलके अपना इलाज कराएं, उनकी तकलीफ़ कम होगी। और जहां आपको इस तरह का डाउट होता है तो कार्सिनोसिन 10 mg की खुराक ले लेनी चाहिए। दूसरी बात और मैं जाते जाते बता देता हूं कि जिस परिवार में कैंसर का रोगी हो गया है, तो उसके परिवार के, उसके खून से रिलेटिव जो भी उसके परिवार के भाई भतीजे जो भी हैं, उन सबको कार्सिनोसिन 1000 की या 10,000 की, 1000 या 10,000 एक खुराक एक सदस्य को ले लेनी चाहिए। इससे होगा ये कि कभी जीवन में उनको कैंसर नहीं होगा। दोस्तों, मैंने आज आपको होम्योपैथिक दवा कार्सिनोसिन जो कैंसर से बनी है, तो उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी। आपके लिए तो पेट में 1 बूंद अल्कोहल जाएगा। अरे मेरे को भी खुद को कई दफ़े इस तरह की मसूड़ों में और में दांत गिरे, तकलीफ़ होती है, होम्योपैथी की दुकान पे जाके उनका यार 1 बूंद 10,000 की मुंह में डाल दे, मेरे को ये जख्म ठीक नहीं हो रहा था, वो डाल देता, हो जाता जख्म ठीक, लेकिन मन का भय निकल जाता। और वाकई ये रोग प्रतिरोधक कैंसर को रोकने वाली भी दवा कार्सिनोसिन
कैंसर से ग्रसित रोगी जो दुख पा रहा है उसको देते हैं तो आराम मिलता है, लेकिन कैंसर का रोगी हॉस्पिटल में होता है और उसके परिवार वाले होम्योपैथिक पे विश्वास नहीं करते। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं दोस्तों।